हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वही आपके लिए। तो मैं आपका लवली और हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र दाकर अपने प्यारे से इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज के बारे में जो एक स्टूडेंट के लिए, या बोल सकता हूं किसी भी इंसान के लिए जो कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, या बोल सकता हूं बहुत जरूरी बात है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात। तो एक्चुअली होता क्या है, आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देख के वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा होगा कि इन्वेस्ट 100, इफेक्टिव स्टडी 100%। तो क्या है कि लगभग 100 रुपए खर्च करके हम इफेक्टिव स्टडी को 100% कर सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा स्टडी करने के लिए हम अलग अलग लोगों से डिस्कस करते हैं, कुछ समझदार लोगों से बात करते हैं, मेंटोर वगैरह। आपको पता है दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं बहुत सारी। हम मोटिवेट होने के लिए जाते हैं, सेमिनार ज्वाइन करते हैं, कहीं जाके हमें गाइड किया जाता है, एक टाइम टेबल बना के दिया जाता है डेली कि ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। सब कुछ करते हैं किसके लिए? कि हम पढ़ सकें। एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए कितनी सारी मेहनतें करता है, उसके रूम की दीवारों पर कितने सारे टाइम टेबल लगे होते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे जागना है, 6 बजे तक इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर 6 से 7 रेडी होना है, 7 बजे कोचिंग जाना है, फिर 1 बजे 2 बजे कोचिंग से आ जाना है, फिर खाना खाना है, 3 बजे तक रेस्ट करना है, फिर 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना है, फिर 3 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, फिर खाना खाना है 9 बजे तक, फिर 10 मिनट मम्मी से बात करनी है, घर पे बात करनी है, इधर उधर बात करनी है, फिर 9 बजे से वापस पढ़ने बैठ जाना है और रात को 12 बजे तक पढ़ना है। और फिर वही सेम कहानी क्या होती है, फिर सो जाना है और अगले दिन फिर 4 बजे जागना है। लेकिन आपको पता है इसके बीच कहानी क्या हुई? कहानी इसके बीच ये हुई कि हम इतना खतरनाक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आते, फिर भी हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी लगता है कि हमारा रिवीजन नहीं होता, और फिर भी हमें लगता है कि हम सबसे पीछे चल रहे हैं। एक स्टूडेंट जो उतने ही टाइम में उतने अच्छे नंबर लेके आता है और एक स्टूडेंट उतने अच्छे नंबर नहीं लेके आता, जबकि पढ़ दोनों ही रहे हैं। उसको भी ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है और दूसरे को भी ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है। भाई जो पढ़ रहा है वो तो नंबर लेके आ रहा है। अब जो नहीं पढ़ रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, तो उसको कब लगेगा कि वो नहीं पढ़ रहा है? डन। तो बेटा, एक बात होती है स्टडी और इफेक्टिव स्टडी की, होती कि नहीं होती? होती है सर। तो एक बार की बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी। तो एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ने वाला था। तो मेरे पास आता है, वो कहता है कि सर मैं डेली 8 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, कब से कब तक? उसने कहा कि सर मैं दोपहर 3 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक पढ़ता हूँ, उसमें मैं 1 घंटे का क्या लेता हूँ? गैप लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है ये तो, कि आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो। तो मैं उसके साथ मार्केट गया और मैंने उसको एक स्टॉप वॉच दिलाई। क्या दिलाई? स्टॉप वॉच। डन। डन सर, स्टॉप वॉच डन, दिला दी। मैंने कहा बेटा, सबसे पहली बात यह है कि तुझे ईमानदारी रखनी है कि जब तू जिस रूम में पढ़ता हो, जहां टेबल वगैरह हो तेरी पढ़ने की, वहां इस स्टॉप वॉच को रखना है। डन। आपको पता है पेड़ के नीचे तो पढ़ते नहीं हो, जो आप पेड़ के नीचे रखोगे। डन सर। तो स्टॉप वॉच को वहां रखना है और रखने के बाद क्या करना है, जब तू टेबल पर पढ़ने बैठे तब उसको चालू कर देना है। और जैसे टेबल से खड़ा हो, अगर तू वॉशरूम भी जा रहा है, पानी पीने भी जा रहा है, या तू किसी से बातें करने लग गया, 2 मिनट फोन चलाने लग गया, तुरंत स्टॉप बंद कर देना है। ये तभी चालू रहनी चाहिए जब तू पढ़ रहा है। अगर तू पढ़ नहीं रहा है तो ये बंद होनी चाहिए। तो उसने कहा सर, मैंने कहा जिसकी कसम तुझे लग सकती है, तुझे उसकी कसम है, मम्मी की, पापा की, बुआ की, बहन की, भाई की, या उसकी, या उसकी। डन। तो वो मान गया। तो अगले दिन वो मेरे पास आया और उसने मुझे वॉच दिखाई। तो उसने कहा कि सर, मेरी स्टडी का टाइम निकल के आया 2 घंटे 33 मिनट। कितना आया भाई? 2 घंटे 33 मिनट। तो हंसने की बात नहीं है, बंदे का टाइम टेबल 8 घंटे पढ़ने का था, लेकिन पढ़ कितना रहा है? 2 घंटे 33 मिनट। तो मैंने कहा बेटा, तू डॉक्टर ना बन पाएगा, तू इंजीनियर ना बन पाएगा। 2 घंटे 33 मिनट पढ़ के कौन डॉक्टर इंजीनियर बनता है? कोई ना बनता। लेकिन उसको भ्रम था कि वो कितनी देर पढ़ रहा था, 8 घंटे पढ़ रहा था। अब उसका भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यही तो है हमारे साथ सबसे बड़ी जो चीज हो रही है, कि हम भ्रम में हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हम कितना कैसे पढ़ रहे हैं।
हमारे पास हमारे डेली का कुछ टारगेट ही नहीं है। डेली का टारगेट है तो उसको हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम कितना एफर्ट कर रहे हैं, कुछ है? कुछ नहीं है। एक टाइम रेंज है ही नहीं है अपने पास। बोलो है सर? तो इसका मतलब गड़बड़ होने वाली है। नंबर ऐसे नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे पूरी लाइफ में। आप आप टाइम टेबल बनाओगे दीवारों पे, वो टाइम टेबल दीवार फॉलो कर रही है, आप थोड़ी कर रहे हो। डन। आप फॉलो भी करोगे तो उसमें रिजल्ट नहीं निकल रहा, भी नहीं हो रहा, काम हो ही नहीं। काम कैसे होगा? तो काम मैं बता रहा हूं आज एक मेथड आपको। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, आप 7 दिन में देख लेना कितना अंतर आ जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि 100 रुपए इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्ट करके मैंने आपको बता दिया कि 20 रुपए के नींबू लेके आने, 10 रुपए की हरी मिर्च लेके आनी है, 5 रुपए की काली मिर्च लेके आनी है, 5 रुपए की लौंग लेके आनी है, और फिर हल्दी लेके आनी है 10-20 रुपए की, नींबू काटा, सब कुछ लगाया, खोपड़ी पे घुमाया, चौराहे पे रख के आ गया, टोकता हो गया। सब तो पढ़ाई है पक्की है, डॉक्टर इंजीनियर है, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। मार्केट जाना है सबसे पहले। मार्केट जाने से पहले अपने दिमाग में ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सर कौन सी बात? वो वाली बात कि आप डॉक्टर, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर या इंजीनियर आप बनना चाहते हो कि नहीं चाहते, या कोई और आप तैयारी कर रहे हो, कोई और एग्जाम देना चाहते हो, कोई और, वो आप क्रैक करना चाहते हो कि नहीं चाहते, या आपकी चाहत है या नहीं है, या सिर्फ आपके घर वाले चाहते हैं कि आप नीट करें, या आपके घर वाले ये चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, या आपके घर वाले चाहते हैं कि आप और एग्जाम दें और उसको क्रैक करें, या आप भी चाहते हो कि नहीं चाहते? अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले बेटा ये काम जरूर करें। क्या काम करना है सर? काम ये करना है, क्या काम करना है वही तो बता रहे हैं कि काम ये करना है, सबसे पहले अपने अंदर ये भावना होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या किसी और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। फिर आपको मार्केट जाना है, एक स्टॉप वॉच खरीद के लानी है, और उसके बाद आपको टारगेट सेट करना है। क्या करना है? टारगेट सेट। टारगेट सेट कैसे करना है? अब मुझे नहीं पता कि आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते, लेकिन आपको 7 डेज, आपको 7 डेज के हिसाब से चलना है। 7 डेज के हिसाब से कैसे चलना है कि 7 डेज आपको 50 आवर्स सेल्फ स्टडी के, कोचिंग काट के, किसके बेटा? सेल्फ स्टडी की। जो भी बात करेंगे जमीन पर रह के करेंगे। अगर देखा जाए तो आपके पास 7 दिनों में टोटल कितने घंटे हो गए? 24 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 168 आवर्स हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। आप अगर 6 घंटे सो रहे हो, इससे ज्यादा सो रहे हो, तो आपका भविष्य खतरे में जा रहा है। तो 6 घंटे, 42 घंटे आप अगर सोने के माइनस कर देते हो, फिर भी देखो आपके पास कितना टाइम बच रहा है। आप 42 माइनस कर दो, बताओ बेटा कितना बचा? तब भी सर बहुत टाइम बच रहा है अपने पास, देखो 6, 2, 1। ओके। और आप 6 दिन कोचिंग जाते हो, और संडे वाले दिन मान को टेस्ट दे रहे हो, तो हम तो 7 दिन मान लेते हैं। आपकी कोचिंग का टाइम मान लो वही 6 घंटे, तो कितने? 42 घंटे। इसमें से अगेन फिर 126 में से ये माइनस कर दो, तो कितना बचा? 4, और ये 84 आवर्स बचे कि नहीं बचे? और बचे कोचे 50 से ऊपर वाले और उड़ा दो, 50 तो हमें चाहिए। ये कितने? तो देखो ये आपका सोने का हो गया भाई, आप सोने का है तो सबसे पहले ये आपकी कोचिंग का हो गया, और ये 34 घंटे आपके, आपके दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाओ, नहाओ धो, खाओ पियो डेली, भाई देख लो आपको 4-5 घंटे मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको 50 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालने, जो कि आप देख रहे हो सारी कैलकुलेशन के बाद आराम से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि 7 दिन का आपने टारगेट सेट किया। कैसे? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4 डे, 5, 6 और 7। डन? डन सर। अब आपको ये 50 घंटे किसमें करने? स्टॉप वॉच में करने हैं। स्टॉप वॉच में देखना है आपको। जब पढ़ने बैठे चालू कर दिया, खड़े हुए बंद कर दिया, बस इतना सा काम। आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी।
अगर मान के चलो आपका टारगेट पूरा हुआ तो कहते हो ना मोटिवेशन नहीं आता अंदर से कि सर डिमोटिवेट होते हैं हम, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, सर समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जब टारगेट पूरा होगा ना तो अलग ही मोटिवेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे कि आप देखते हो, आप कोई काम करते हो तो काम हो जाता है तो आपके अंदर अलग मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है? आता है सर, आता है ना। आप ऐसे डाउन हो जाते हो, भाई मैंने करके दिखा दिया, अब तो मैं ना रुक रहा। तो ऐसे ही जब आप पहला टारगेट अचीव करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही, सोच के देखो 7 दिन में आप 50 घंटे सेल्फ स्टडी के, ये रियल स्टडी होगी तो 50 घंटे की स्टडी आप करोगे कि पर डे का देखा जाए तो 7 घंटे के आसपास की आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो ये आपकी होनी चाहिए। आपको फर्स्ट 3 दिन में ही इसमें आधा टारगेट अचीव कर लेना है। 25 घंटे तो फर्स्ट दिन में हो जानी चाहिए, 3 दिन में, जिससे कि अगले 4 दिन में 25 घंटे आपके आप यहां करते हो तो आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलेगी। और फिर अगले 25 घंटे, और सोच के देखो, आपने अगर 50 से 1 घंटा भी ज्यादा किया तो मैं सच बता रहा हूं, आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा वो मोटिवेशन अलग ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है एकदम लॉजिकल तरीके से। डन। तो आपको ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टारगेट सेट करना है बढ़िया से एकदम, और अचीव करना है। ओके, तो ठीक है, ये बात ध्यान रखें, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।